दोस्तों, आज हम लोग संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसके अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्यों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। और इतने शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगा कि एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। उसको बाद आपको फिर दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ था। हमारे संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ था। और हमारे संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, हमारा जो संविधान सभा था यानी कि अंतरिम सरकार, उसका गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं कि कौन मंत्री कौन थे। ठीक है ना, तो इस जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसका जो मंत्रिमंडल सदस्य 15 सदस्य था। एक्चुअली पहले इसमें पहले इसमें 12 ही सदस्य थे। ठीक है, जब पहली बार ये मंत्रिमंडल बना था तो इसमें 12 सदस्य थे, लेकिन बाद में क्या किया गया कि इसमें से 2 सदस्यों को बाहर कर दिया गया और 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल कर लिया गया। यानी कि 12 में से 2 गया तो 10 बच गया, और 10 और 5 कितना हो गया? 15। आप ऐसे समझिए कि पहले जो 12 सदस्य थे वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के थे, है ना, उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। और बाद में इन 12 में से 2 को बाहर कर और 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी कब शामिल किया गया? तो 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी। आपको याद होना चाहिए कि मुस्लिम लीग संविधान सभा में कब शामिल हुई? तो 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को हमारे संविधान सभा में मुस्लिम लीग शामिल हुई, यानी कि अंतरिम सरकार में के मंत्रिमंडल में। तो 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग शामिल हुई, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हमारा मंत्रिमंडल गठित हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो अंतरिम मंत्रिमंडल था 15 सदस्यीय था। अब देखते हैं कि कौन मंत्री कौन थे, बहुत बड़ी एग्जाम में पूछते हैं। तो वेवेल जो थे इसके अध्यक्ष थे। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो वायसराय थे वो अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष भी आप लोग को पता होगा कि कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष विदेशी मामले और एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। यानी कि नेहरू कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के मंत्री थे। ये तो क्लियर है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष वेवेल थे, उपाध्यक्ष नेहरू जी थे। आगे देखेंगे गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री, ये कौन थे? तो गृह सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको पता होगा कि भारत के सभी जो देशी रियासत थे जो शामिल नहीं होना चाह रहे थे उनका भी एकीकरण भारत में किन्होंने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इस कारण से समझिए कि इनको गृह मंत्रालय मिला था और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय भी मिला था। जैसे ऐसे समझिए ट्रिक से कि मान लीजिए कि जूनागढ़ का इन्होंने भारत में विलय कराया तो उसकी सूचना इन्होंने प्रकाशित कराई, तो इस कारण से ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी वल्लभ भाई पटेल हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे हैं जॉन मथाई, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। जॉन मथाई कौन थे? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। ऐसे समझिए कि उद्योगों में क्या किया जाता है, जो कच्चे माल होता है उनको मथा जाता है। ठीक है ना, उनको मथा जाता है तब जाकर कोई प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो जॉन मथाई क्या हो जाएंगे? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। ठीक है, रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। कैसे याद करेंगे? तो जिसके पास बल रहेगा वही ना हमारी रक्षा कर पाएगा, यानी कि रक्षा मंत्री कौन हो गए? तो सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। शिक्षा सी राजगोपालाचारी। जैसे देखिए जिसके पास शिक्षा रहेगा वही ना राज करेगा, सी राजगोपालाचारी। जिसके पास शिक्षा रहेगा वही क्या करेगा? राज करेगा, है ना। नहीं तो गाय पाल के चराता रहेगा। जिसके पास शिक्षा रहेगा वो राज करेगा, नहीं तो गाय पाल के चराना पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। CS भाभा कार्य खान तथा बंदरगाह मंत्री। ठीक है ना, ऐसे आपको भाभा तो पता ही होगा कि भाभा बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, तो उनको खान मंत्रालय दिया गया, बंदरगाह मंत्रालय दिया गया और कार्य मंत्रालय दिया गया। खान आप याद रख लीजिएगा कि भाभा को खान, जैसे कोयले के खान हो गया, सोने के खान हो गया, वो बंदरगाह और कार्य मंत्री। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है ना, कृषि मंत्री, चूँकि बिहार कृषि प्रधान देश है तो ऐसे आप याद रखिए कि बिहार से राजेंद्र प्रसाद थे तो इनको खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। ओके, आगे देखेंगे अरुणा अशरफ अली।
इनको कौन सा मंत्रालय था? रेलवे एवं परिवहन मंत्री। तो रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? अरुणा आसफ अली। इसको कैसे याद करेंगे? तो आप ऐसे सोचिए कि जब हम परिवहन करते हैं तो परिवहन रेल से जाते हैं कहीं तो उसको क्या बोलते हैं कि हम सफ़र कर रहे हैं, है ना। और सफ़र से जब आते हैं तो इसको ऐसे बोलिए आ सफ़र से, है ना। मतलब कोई सफ़र से आ रहे हैं तो आ सफ़र, ठीक है। तो आ सफ़र यानी कि आसफ हो गया, ठीक है ना। तो रेलवे एवं परिवहन क्या हो जाएगा? अरुणा आसफ अली। आगे देखिए जगजीवन राम। तो जगजीवन राम क्या थे? तो श्रम मंत्री थे, है ना। आप कैसे, ये जो जीवन है वो श्रम पर ही निर्धारित हैं, श्रम पर ही निर्भर है। अगर हम श्रम नहीं करेंगे तो ये जग, ये जीवन सब व्यर्थ हैं। तो इसलिए श्रम मंत्री जगजीवन राम, ठीक है। लियाकत अली खां वित्त मंत्री। वित्त, अच्छा ये जो 5 लोग हैं ये मुस्लिम लीग के थे, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो पाँचों हैं ये मुस्लिम लीग के हैं और ये सभी क्या हैं? कांग्रेस के हैं, ओके। तो देखेंगे जो लियाकत अली खां है वो वित्त मंत्री थे। तो वित्त लियाकत, वित्त लियाकत, वित्त लियाकत, ऐसे आप 4 बार बोलिए या फिर सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। वित्त लियाकत, है ना। तो वित्त मंत्री कौन हो गया? लियाकत अली खां। आगे देखेंगे वाणिज्य मंत्री। तो वाणिज्य चुंदरीगर। आप देखिए कि कोई महिला है वो चुंदरी का व्यापार कर रही है ना। तो आप ऐसे समझिए कि आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री। जैसे आप जैसे मान लीजिए कि ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो सबसे पहले गए सभी लोग देवी मैया का पूजा करने, तो वहाँ पे चुंदरी लाया गया। तो एक महिला बोली कि आई चुंदरी। तो चुंदरी बेचना क्या है? व्यापार वाणिज्य का प्रतीक है। तो इस कारण से वाणिज्य मंत्री चुंदरीगर है, ठीक है। आगे है संचार मंत्री। तो संचार, बेतार का तार, पढ़े हैं ना आप लोग। बेतार का तार क्या होते हैं? संचार होते हैं। तो संचार मंत्री निस्तार, ठीक है। संचार निस्तार। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ आ रहा होगा और मेरी ये ट्रिक आप लोग के माइंड में सारी चीज़ों को सेटल कर रही होगी। अगला है विधि मंत्री। विधि मतलब कानून मंत्री कौन थे? वैसे तो स्वतंत्रता के बाद जो कानून मंत्री थे वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे, लेकिन यहाँ पे जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें विधि मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल। ऐसे इसको याद रखेंगे कि जो विधि होता है, कानून जब बनता है तो कानून के जरिए सभी व्यक्तियों को नाथ दिया जाता है ना। मतलब आपको इस कानून के अंदर, कानून के दायरे में रहना है। तो विधि से क्या हो जाएगा? नाथ, यानी कि जोगेंद्र नाथ मंडल क्या हो जाएंगे? विधि मंत्री, ठीक है। जोगेंद्र नाथ विधि मंत्री। या फिर जोगेंद्र, इंद्र इसमें आ रहा है तो इंद्र भगवान देवताओं के यथी हैं, क्या बोला जाता है? सेनापति, सेनापति नहीं, देवताओं के कुछ हैं। तो वैसे आप याद रख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट हैं स्वास्थ्य मंत्री। तो स्वास्थ्य मंत्री तो एकदम आसान है, गजानफर अली खां। इसको कैसे याद रखेंगे? तो गजानन, गजानन कौन है? गणेश जी। और गणेश जी का स्वास्थ्य जब खराब हो गया था, यानी कि उनका सिर एथी हो गया था, तो उनका सिर गज का जोड़ा गया था, यानी कि उनका स्वास्थ्य फिर से सही हो गया था, वो फिर से जीवित हो गए थे। तो गजानफर अली खां क्या हो गए? स्वास्थ्य मंत्री। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये सारी चीज़ें आपको हमारे ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद हो गए होंगे। ये नीचे भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको भी आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा और मैं समय समय पे ऐसे आप वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।